एक तो वैसे ही सरकारी नौकरी की वैकेंसियाँ नहीं आती और जैसे तैसे आती भी हैं तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक आज के युवा के लिए सबसे बड़ी समस्या है और इसी समस्या की वजह से भारत का युवा निरंतर सरकार बदलता रहता है। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ युवा पेपर लीक की घटना से वाकिफ ना हो, घोटालों से वाकिफ ना हो। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया, राजस्थान में पेपर लीक हो गया, छत्तीसगढ़ में सीटी बेच दी गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पुलिस का पेपर लीक हो गया, आरओ के पेपर लीक होने की खबर आई। जो बच्चा सच में ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा होता है उसके मन पे क्या गुजरती होगी ये सब जानकर देखकर। और जो इसमें सिलेक्ट होंगे, जब वो फील्ड पर काम करेंगे तो वह क्या गुणवत्ता दे पाएंगे, क्योंकि वो अंदर से करप्ट हैं, अयोग्य हैं, अनपढ़ हैं। और जो वास्तव में पढ़ा लिखा है वो इस करप्ट सिस्टम की वजह से बाहर है, डिप्रेशन में है, मजदूरी करने के लिए मजबूर है। जो इस देश का पढ़ा लिखा नागरिक है वो मजदूरी कर रहा है और जो अनपढ़ हैं वो अधिकारी बन रहे हैं, देश को चला रहे हैं। क्योंकि जो हमारे ऊपर तंत्र बैठा है वो भी अनपढ़ है, करप्ट है और वो उसी प्रकार के लोगों को चुनना चाह रहा है, क्योंकि एक अनपढ़ दूसरे अनपढ़ को अच्छे से समझ सकता है। अगर कोई योग्य व्यक्ति चला गया तो इनके तानाशाही सिस्टम को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं और करप्ट लोगों को सिस्टम में लाया जा रहा है, क्योंकि अब ये सोच रहे हैं कि मैंने तो शासन कर लिया, इसके बाद अब मेरे बेटे शासन करें। वो तभी संभव होगा जब ये पूरा सिस्टम अयोग्य हो, और ऐसी अयोग्यता तभी हो सकती जब ऐसे पेपर लीक की घटनाएं होती रही हैं। अब जो बच्चा ईमानदारी से बाहर पढ़ रहा है, किराए देकर रह रहा है, समाज का ताना बाना सह रहा है, आर्थिक स्थिति से परेशान है, ना तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलता है और ना ही ये आश्वासन मिलता है कि वैकेंसियाँ समय पे आएंगी और पेपर लीक की घटना भी नहीं होगी। और जब ये पेपर लीक हो जाता है तो 2-4 दिन हो हल्ला होता है, ये कमेटी बैठाएंगे, वो कमेटी बैठाएंगे, और अगर कमेटी बैठ भी जाती है तो मध्य प्रदेश के पटवारी घोटाले को क्लीन चिट दे दी गई और ऐसे ही अन्य घोटाले को भी क्लीन चिट दे दी जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया था। जो युवा दिन रात इस सपने को संजोकर मेहनत कर रहा था कि हम पुलिस में भर्ती होंगे, अपने राज्य की सेवा करेंगे, थोड़े बहुत पैसे आएंगे तो अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, क्योंकि पुलिस की नौकरी में रगड़ा बहुत जाता है, कोई टाइम नहीं, 24-24 घंटे की ड्यूटी होती है। और इसमें भी पेपर लीक करके 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। तो सरकार की नाकामी है कि इस सिस्टम को नहीं पकड़ पा रहे हैं। और इसका प्रमुख कारण है कि कहीं भी पेपर लीक हो रहा है वो किसी गिरोह के कारण हो रहा है, और वो गिरोह को राजनीतिक संरक्षण है, इसलिए वो पकड़ा नहीं जा रहा है, या फिर कोई पार्टी उनको पकड़ना नहीं चाह रही। क्योंकि अगर पेपर लीक की घटना बंद हो गई तो अयोग्य व्यक्ति भी आना बंद हो जाएंगे, और अगर सिस्टम में योग्य व्यक्ति आ गए तो इन लोगों की गुलामी करना बंद हो जाएंगे, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। भारत की ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप ना हो, जिसके ऊपर दाग न लगा हुआ हो। किसी भी पार्टी को ले लो, यहाँ जितने भी मुखिया लोग बैठे हुए हैं, किसी न किसी के ऊपर एक भ्रष्टाचार को आरोप जरूर होगा। तो जनता ऐसे लोगों की तरफ जाना चाहेगी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप ना हो। तो यह भी कारण हो सकता है बीजेपी को चुनने का कि यह एक साफ सुथरी पार्टी है। लेकिन जितने भी दाग दूसरे पार्टियों के थे, इस बीजेपी ने एक नई चाल चली, उनके दाग अपने अंदर बुला लिए। यानी जितने भी भ्रष्ट लोग थे बीजेपी में आ जाओ, जैसे छगन भुजबल जी, मुशर्रफ जी, प्रफुल्ल पटेल जी, अजीत पवार जी, नारायण राणे जी, हेमंता बिस्वा शर्मा जी, इनकी जैसे कई और भी व्यक्ति हैं। किसी ने इसके ऊपर एक पोयम भी लिखी है। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीना रोक। ये बीजेपी में आ गई। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहले बीजेपी साफ थी अब वो मैली हो गई है, और अदर पार्टी जो मैली थी वो अब साफ सुथरी हो गई है। इसका यही अर्थ निकाला जा सकता है। आम आदमी पार्टी की एमपी राघव चड्ढा ने बताया कि अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अभिषेक बनर्जी, संजय रावत, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव ये बीजेपी ज्वाइन कर लेना, ईडी और सीबीआई जितने भी केसेस इनके खिलाफ चला रही है वह सारे बंद हो जाएंगे इमीडिएटली। और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जो जेल में डाल रखा है वो तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मैसेज को तो आप अपने जहन में उतार ही लीजिए, वो कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं। खाली बोतल है उनके हाथ में, बोल रहे हैं कबाड़े की दुकान खोलने का काम शुरू करो, सरकारी नौकरी के सपने छोड़ो। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें, और वीडियो में कुछ भी गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।